हेलो स्टूडेंट्स। मैं रितु आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक। इससे पहले नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम करने के बाद आज हम अपना जो टॉपिक RAS के सिलेबस में दिया हुआ उसका पहला टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, रेशो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। इसको हम करेंगे। संख्या पद्धति हमने आपको पहले ही बताया था कि क्लियरली नहीं दिया हुआ है रेशो के सिलेबस के अंदर, लेकिन उसको करना जरूरी है क्योंकि हम मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम करेंगे अपना रेशो और प्रोपोर्शन। सबसे पहले अनुपात और समानुपात में ये बात जान लेना आपके लिए जरूरी है कि ये कभी भी फिक्स नहीं होता है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने कहें कि अनुपात 2:4 है तो वो अनुपात फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि किसी संख्या में कोई दो व्यक्ति हैं A और B, इनके वजन का अनुपात 3:4 है। इनके वजन का अनुपात 3:4 है। तो ये जरूरी नहीं कि इनका जो अनुपात है वो हमेशा 3:4 ही रहेगा। जब इसका वजन 6 हो जाएगा तो इसका वजन 8 हो जाएगा, ये अनुपात बढ़ जाएगा। जब इसका अनुपात 9 हो जाएगा तो इसका 12 हो जाएगा। तो अनुपात 9:12 भी अगर यदि आपको कहा जाए तो वो 3:4 के बराबर ही है। तो अनुपात कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अनुपात के अंदर कोई इकाई नहीं होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कोई इकाई नहीं होती का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ कि क्षेत्रफल बताइए तो अपने को पता है कि क्षेत्रफल की इकाई आयतन की इकाई, लेकिन अनुपात की इकाई अगर हम पैसे को लेके चलेंगे तो दोनों तरफ पैसा पैसा रहेगा। अगर हम वजन को लेके चलेंगे तो एक की यदि वजन की बात करेंगे तो बी की भी हम वजन की बात करेंगे। ए के लिए अपने पैसे की बात करेंगे तो बी के लिए भी पैसे की ही बात करेंगे। आ रही है बात समझ में? ये हो गया कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, और जो इसका अनुपात होता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में, वो अनुपात कभी भी फिक्स नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। RAS के अंदर आप समझ सकते हैं, यदि आपने पिछले क्वेश्चन देखे हों तो मिक्सचर यानी कि एलिगेशन का क्वेश्चन, सिक्कों का क्वेश्चन और किसी भी पैसे को आपस में बांटने का क्वेश्चन। अनुपात में लगभग ये 3-4 टाइप फिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक सीखना पड़ेगा कि हम उस अनुपात को सोल्व कैसे करेंगे। आगे बात समझ में? मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, हम थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखिए, रेशो केवल दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है कि अगर मैं कहूँ कि ए और बी केवल दो व्यक्तियों के बीच में रेशो है, ऐसी बात नहीं है। रेशो 1, 2, 3 या 4 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, या ये कहूँ कि 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी रेशो हो सकता है। जैसे ABCD 4 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात 1:2:3:4 है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब देना। यदि मैं कहूँ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी जो इनकम है उसका अनुपात 2:3 है, और इनका जो खर्च है उसका अनुपात 3:5 है। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? बताओ आप। दो व्यक्ति हैं, उनका जो इनकम है उसका अनुपात 2:3 है, लेकिन उनका जो खर्च है उसका अनुपात 3:5 है। क्या ये संभव है? आपको लगता है? कुछ तो कहेंगे कि नहीं, 2 इनकम में 3 कैसे खर्च करेगा, 3 इनकम में 5 कैसे खर्च करेगा। यह संभव है क्योंकि ये जो अनुपात है वो इनकम का है और ये अनुपात है वो खर्च का है। 2:3 ये आपस की तुलना, ये इनकी तुलना नहीं है, ये ए और बी की तुलना है। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि वो उनका अनुपात 3:5 खर्च का हो और ये 2:3 अलग अलग हो, ऐसा संभव होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए, अलग अलग प्रकार के अनुपातों की। आप ये सारणी देख सकते हैं ना, इस सारणी में आपको लिखा हुआ है जैसे वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है और विलोमानुपात क्या होता है। हम इन सब की बात
करेंगे। तो देखिए इससे आपको सारा पता लग जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ वर्गानुपात क्या होता है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, आप नोट्स साथ-साथ बना रहे होंगे, नोट्स आप साथ-साथ बनाइए, आपके लिए इतना ही बेटर है। लेकिन फिर भी आप नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल MR93 अकेडमी पर नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएँगे, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको इस पीपीटी के नोट्स चाहिए। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है? हमारे स्प्री के जो मैथमेटिक्स है उसमें जो लगभग 20 से क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आते हैं, हम उनको कवर करेंगे यहाँ पर और 100% पिछले जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, उसी आधार पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जिनको मैथमेटिक्स आती है तो वो आपके लिए सुविधा है कि आप यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसको स्पीड करके भी आगे फटाफट देख सकते हैं और जहाँ आपको नहीं आता है वहाँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है उस लेवल को हम ध्यान में रखते हुए बड़े लेवल की ओर चल रहे हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे वर्गानुपात की। वर्गानुपात वर्गानुपात क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि कोई दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनके जो आय का अनुपात है वो 2:3 है। आय का अनुपात कितना है? 2:3। तो इसका वर्गानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपने को? वर्गानुपात। वर्गानुपात कैसे ज्ञात होगा? इनका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना? 4 और 3 का वर्ग कितना? 9। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। वर्गमूलानुपात क्या होता है? देखिए जब आपको पता है वर्गमूलानुपात, यदि आपको पता है कि वर्गमूल क्या होता है तो वर्गमूलानुपात आप आसानी से निकाल पाएंगे। कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका जो खर्च है उसका अनुपात है 16:25। तो इसका वर्गमूल मूलानुपात ज्ञात करो, यानी कि इनका वर्गमूल करेंगे आप 16 और 25 का। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये क्या हो गया? वर्गमूल अनुपात। फिर मैं बात करूं घनानुपात की। किसकी? घनानुपात की। वही बात, घनानुपात क्या होता है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनका वजन जिनका वजन का अनुपात है 1:2। तो इनका घनानुपात ज्ञात कीजिए। कैसे होगा घनानुपात? घनानुपात में इनका घन कर लीजिए, यानी कि 1 का घन और 2 का घन। 1 का घन कितना? 1 और 2 का घन कितना? 8। इसी तरह घनमूलानुपात। घनमूलानुपात ये बिल्कुल इजी सी चीजें हैं जो आपको नाम से ही बिल्कुल पता लग जाएंगी, ठीक है ना? ए और बी, इनका जो अनुपात हम मान लेते हैं 64 और 125। अब वर्ग घनमूलानुपात है तो अपने इसका क्या निकालेंगे? घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल। तो 64 का घनमूल क्या होता है? 4 और 25 का घनमूल क्या होता है? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? उसके बाद हम बात करें विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, दोनों एक ही बात है। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। जैसे कि ए और बी का अनुपात हमने दे दिया 2:3। इसका विलोमानुपात निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1:3, सॉरी 1:2 और 1:3। विलोम हो गया इसका। लेकिन आपको हमेशा अनुपात में ये याद रखना है कि अनुपात हमेशा भिन्न में नहीं रहता है। अगर किसी भी प्रश्न में वो भिन्न में है तो आपको उसे सही करना पड़ेगा, मतलब भिन्न हटानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं हम? 2 और 3 का लैसा लेते हैं, हमेशा नीचे वाली संख्याओं का लैसा। कितना आएगा? 6। उसे हम गुणा कर देते हैं दोनों अनुपातों के साथ। ये क्या हो गया? 2 तिया 6। ये क्या हो गया? 3 दूनी 6। तो अनुपात कितना आ गया? 3:2। ये बात आपको याद रखनी है। 1/, में लिखने के बाद जो भिन्न की संख्या है उसे आपको हटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ये तो थोड़े प्रकार थे अनुपात के।
आगे बात समझ में? नोट्स आपने बना लिए होंगे। नोट्स यदि आपने नहीं बनाए हैं तो यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं हम। रेशो के अंदर सबसे पहले हम सीख रहे हैं चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। या इससे पहले हम बात कर लेते हैं समानुपात की कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, रेशो हमने पढ़ लिया कि दो कोई भी इकाई है और दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में उनका अनुपात हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात क्या होता है, जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मतलब दो व्यक्ति हैं ये और ये, इनका जो अनुपात है वो आपस में समानुपात के अंदर है। लेकिन इसकी जो हमने छोटे होते पहले इसका सूत्र पढ़ा है एक, जो हम सभी को शायद याद भी है, बाह्य संख्याओं का योग। मैं सिर्फ बता रही हूँ, ये आपको याद नहीं करना है, मैं सिर्फ याद दिलवा रही हूँ। बाह्य संख्याओं का योग बराबर होता है अंतः संख्याओं का योग। ऐसा हमने पढ़ा था 9वीं 10वीं में, जो हमें अच्छे से याद था। वही चीज है यहाँ पर, है ना। बाह्य संख्याओं का योग अंतः संख्याओं का योग। जब कोई संख्याएं समानुपात में होती हैं तो इस तरह से होता है, यानी कि a गुणा डी बराबर होगा b गुणा सी। ये आपको याद नहीं करना है, a गुणा डी बराबर b गुणा सी, बस बाह्य संख्याओं का योग, बाह्य संख्याओं का गुणा, सॉरी बाह्य संख्याओं का गुणा, यहाँ भी बाह्य संख्याओं का गुणा। ठीक है, a गुणा डी बराबर b गुणा सी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी पर आधारित जब हमारे प्रश्न होते हैं टाइप फर्स्ट, किस प्रकार का होगा टाइप फर्स्ट के अंदर, देखिए चतुर्थानुपात निकालना है अपने को। क्या निकालना है? चतुर्थानुपात। ये हिंदी वालों के लिए है और इंग्लिश में से हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। किस तरह से निकलेगा? मान लीजिए अपने को कोई दो संख्याएं दे दी, 16 अनुपात 48, समानुपात 7 अनुपात x। यहाँ क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें निकालनी, तो कैसे निकालेंगे आप? 16 गुना x बराबर 48 गुना 7, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 48/16 गुणा 7। 16 के पहाड़े 16 × 48 और उसको गुणा कर देंगे, कितना उत्तर आ गया? 21। हम सिर्फ इसी टाइप को याद रखेंगे। चौथे यानी कि x का मान निकालने के लिए बहुत सारे टाइप हैं, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। ये सबसे इजी टाइप है, हमें इसे याद करना है और चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे हम, वरना बहुत सारे तरीके हैं इनको निकालने के। आगे बात समझ में? चलिए चतुर्थानुपात निकाल लेंगे। अब अभी हमने इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आगे आ जाइए, तृतीय अनुपात। अब हम निकालें थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। ठीक है, कैसे निकलेगा? जैसे आपको कोई दो संख्याएं दे दी, ध्यान दीजिए, 9:15 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इस तरह से लिख दिया, का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तृतीय अनुपात के लिए आपको दो ही संख्याएं दी होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे तृतीय अनुपात तीसरी संख्या होगी, एक्स लिख लिया, लेकिन अपने को तो कितनी संख्याएं चाहिए? 4, तो ये ऐसे हो जाएगा 9:15 समानुपात 15 एक्स। आगे बात समझ में? मतलब 15 को जो बीच में संख्या है उसको दो बार लिख लेंगे, हो गया। अब वही प्रश्न बन गया हमारा, 9 गुना एक्स बराबर 15 गुना 15। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 गुना 15/9, 3 × 9
3 5 15, यहाँ से भी 3 5 15, तो कितना आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, ये इजी लगते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप इनको करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने से हर क्वेश्चन इजी लगता है, करने पे पता लगता है कि उसका आंसर क्या आएगा। तो आपको चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन हार्ड हो, रफ कॉपी में आपको अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन को हल करना ही है। नेक्स्ट देखिए, तृतीय अनुपात निकाल लिया। अब हम ज्ञात करेंगे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मध्य अनुपात जैसे आपको दे दिया, एक प्रश्न ले लेते हैं हम, 9 और 25 का, वही 9 अनुपात 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो मध्य में x होना चाहिए, मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या होना चाहिए, मध्य में x होना चाहिए, इसे मैं ऐसे लिखूं। लेकिन मध्य वाली संख्या कितनी बार लिखी जाती है, 2 बार लिखी जाती है। समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है अनुपात समानुपात का। फिर जब हम इसका आधारित क्वेश्चन करेंगे ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसी को जब आप जानोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं करूंगी कि आपके लिए यही प्रश्न आरएएस के पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है, घुमा कर आएगा, लेकिन जब आपको ये मालूम होगा तभी आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। हम आरएएस के प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो 9 गुणा 25 बराबर x गुणा x, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। 9 गुणा 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगी तो वर्गमूल बनेगा, तो ये गया 3 गुणा 5, 225, यानी कि 15, कितना आ गया 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। जैसे आपको वर्गमूल निकालना है, 225 का वर्गमूल निकालना है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, वरना हमारे चैनल के एसएससी की प्लेलिस्ट के अंदर वर्गमूल का पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है, आपको वहां जाके उसे जरूर देखना चाहिए। अब देखिए हमारे आरएस के सिलेबस में वर्गमूल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे वर्गमूल करना ही नहीं। अब इन क्वेश्चनों में जब तक आप वर्गमूल नहीं निकालोगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो आपको वहां जा, मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगी, लेकिन फिर भी अभी आपको देखना है तो एसएससी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वर्गमूल को देख सकते हैं, वहां से आप वर्गमूल आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ 2 का भाग देते हैं, अगर चला जाए तो ठीक, नहीं तो सबसे 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 3 5 15, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का ही जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 का भाग देंगे, 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे 1। वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं, उसको लिख लिया एक बार, इसको लिख लिया एक बार, कितना आ गया 15। तो ये हमारा क्या वर्गमूल निकल। ठीक है, इस तरह से आपको वर्गमूल निकाल लेने हैं, और वर्गमूल की वीडियो आप एसएससी की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स के टॉपिक डले हुए हैं, आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत है तो वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना मत भूलिए, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास हो गए मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, इस आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी संख्या में अपने को इस तरह से दे रखा है a अनुपात b का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 1:3 अनुपात 2:5, ऐसे दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि जो अनुपात है वो भिन्न में नहीं होगा, जब वो भिन्न में नहीं होगा तो 5 और 3 का क्या ले लेंगे, लेस है, कितना आएगा 15, उसको गुणा कर देंगे इसके साथ, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना आएगा 5:6। इस तरह से आपको ये सॉल्व कर लेना है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी का अनुपात, इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं, ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 2:5, बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है 4:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो देखिए आप तीनों का पूछा है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तरीका समझिए, ये सिर्फ 3 तक ही नहीं, आपसे सी डी ई और भी संख्याओं का अनुपात पूछा जा सकता है, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। ए अनुपात बी कितना है, 2:5 लिख लिया। बी अनुपात सी कितना है, 4:3। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी सी का तीनों का अनुपात। ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, जिसके बगल में जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसको उस संख्या से रिप्लेस कर दीजिए। ये 5 आ गया, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। अब सभी 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 दिए 15। अगर किसी संख्या से कटे तो काट दो, वरना ए और बी सी का अनुपात कितना है, 8:20:15। इस तरह से आपको निकालने हैं। इस पे हम बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ए अनुपात बी। ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी हमें दे रखा है 3:4। बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 5:7। सी अनुपात डी हमें दिया हुआ है 8:9। तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। आपसे ए अनुपात डी पूछ सकता है, ए अनुपात बी पूछ सकता है, बी अनुपात सी पूछ सकता है। इसको कुल मिला के हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों पता होने चाहिए। तो इससे लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया। ए अनुपात बी कितना है, 3:4। बी अनुपात सी कितना है, 5:7। सी अनुपात डी कितना है, 8:9। अब जिसके बगल में जो संख्या खाली पड़ी है ना, उसे उसी से रिप्लेस कर दे। इसके बगल में ये 4 4, इसे मैं गोला इसलिए लगा रखी हूँ क्योंकि इसको हमने रिप्लेस किया। इसके बगल में यहाँ 5 और इसके बगल में यहाँ 7। इसके बगल में यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 8 आएगा और फिर इधर भी क्या आएगा, 8 आएगा। आगे बात समझ में कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबका आपस में क्या कर देना है, गुणा। 5 दिए 15, 15 8 120, 5 चौके 20, 20 8 160 और 7 चौके 28, 28 8 224, 7 चौके 28, 28 नहीं में 212। इस तरह से ये अनुपात है। अगर किसी संख्या से कटता है, ये 2 से कट जाएगा, काटता है तो इसे आप काट लीजिए और आंसर अनुरूप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको इस तरह से करना है। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे अब इसके, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसकी थ्योरी लगभग इतनी ही है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के टाइप के अनुसार आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ किसका यूज करते हुए हमें क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़िए, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 339 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कोई बात। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:7। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:9। तो मैंने आपको कहा इसको किससे रिप्लेस करोगे, 7 से। इसको किससे रिप्लेस करोगे, 5 से। 5 दिए 15, 7 5 35, 7 में 63। ये किसी पारे से नहीं कटेगा, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से। तो अनुपात आ गया 15:35:63, ठीक है। अगर इसको अपने को कुल के बराबर लिखना हो तो अनुपातों का अपने हमेशा एक्स के साथ लिखते हैं, यानी कि 15x प्लस 35x प्लस 63x। वो कह रहा है कि तीनों धनात्मक संख्याओं का योग 339 है, तो मैंने तीनों का योग कर दिया। अनुपात के साथ हमेशा x लगा के योग कर सकते हैं अपने, ठीक है। जब अपने इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 113x बराबर 339। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 339 बटा 113
भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। पहली संख्या 15x है, दूसरी संख्या 35x है। कितनी है 35x है। तो 35 में x की जगह क्या लिखेंगे 3। जब हम 35 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 35 3 105। कितना आंसर आ गया 105। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा ए ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? धीरे धीरे समझिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2x प्लस 7y अनुपात, अनुपात का मतलब भाग होता है, अनुपात का मतलब भाग 4x माइनस 3y। अनुपात और भाग एक ही बराबर है। समानुपात 8:3। सॉरी यहाँ पे समानुपात का निशान है। तो एक बार देखिए, समानुपात का निशान है यहाँ पर। तो 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y समानुपात 8:3। अभी हमने पढ़ा जब भी संख्या समानुपात में होती है तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा यानी 3 का गुणा किसके साथ 2x प्लस 7y के साथ, यही होगा। और अंदर वालियों का गुणा यानी कि 8 का गुणा किसके साथ 4x माइनस 3y के साथ, ब्रैकेट में बंद करके ही गुणा करेंगे। तो ये क्या बन गया 3 दूनी 6x 7 21y बराबर 8 चौके 32x 8 24y। अब y एक तरफ और x एक तरफ। जब हम x को इधर लेके आएंगे तो माइनस x और x माइनस हो जाएगा। 32 में से 6 गए 26x बराबर y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे। 24 और 21 कितने हो गए 45y। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से x बराबर आ गया हमारे पास x बटे y बराबर आ गया 45/26। x के नीचे y को ले आओ और 26 को इधर ले जाओ तो x बटे y बराबर 45/26, यानी कि इसका अनुपात आ गया 45:26। आई प्रश्न में समझ में? कैलकुलेशन जितना अपने आप करेंगे उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी। देखने से लगता है कि समझ में आ गई, लेकिन करने से पता लगता है कि कितनी समझ में आई है। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से देखिए, अब खुद करिए। देखो P अनुपात Q हमें कितना दे रखा है 2:3 और Q अनुपात R हमें कितना दे रखा है 3:4। तो हम सबसे पहले P अनुपात Q अनुपात R ये निकाल लेते हैं ना, P का कितना है Q का कितना है R का कितना है। तो लिखो, देखो 2:3 करेंगे, 3:4 करेंगे, इसको 3 से रिप्लेस करेंगे, इसको भी 3 से रिप्लेस करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 के पारे से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो अनुपात कितना आ गया 2:3:4। तो अपने से क्या पूछ रहा है वो, ध्यान से देखो प्रश्न में। P प्लस Q कितना होगा और Q प्लस R कितना होगा। तो बताओ P प्लस Q यानी कि 2 प्लस 3 और Q प्लस R यानी कि 3 प्लस 4 कितना हो गया 5 अनुपात, अनुपात है यहाँ पर है ना, बराबर नहीं, अनुपात 5:7। कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही है। ध्यान से लगाइएगा, 5:7 या 7:5 इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच में बांटना है। ये साझा का क्वेश्चन भी है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप ही रहेगा, उसमें भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। अनुपात और पार्टनरशिप लगभग एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको चाहे आप अनुपात का क्वेश्चन मान लीजिए चाहे आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन मान लीजिए। एक धनराशि को एबीसी और डी के बीच में, मैं पार्टनरशिप अपने सिलेबस में एक साथ ही दे रखा है अनुपात और पार्टनरशिप। मैं आपके लिए अनुपात का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें हम सिर्फ पार्टनरशिप ही करेंगे, ठीक है। एक धनराशि को ए बी सी डी में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि ए को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं
क्या ये अनुपात पहले देख लो किसी पहाड़े से कट रही है चारों चारों संख्या? नहीं ना, तो ए बी सी डी का अनुपात यही रहेगा। अब वो कह रहा है ए को डी से 1000 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर देखो ए और डी का अंतर कितना है? 2 है ना, तो हमारे हिसाब से जो 2 अनुपात है वो किसके बराबर हो गया? 1000 के। किसके बराबर हो गया? 1000 के। 2 अनुपात, क्योंकि इसके इसके हिसाब से तो 1000 ज्यादा है और हमारे अनुपात के हिसाब से 2 ज्यादा है, तो 2 अनुपात और 1000 बराबर हो जाएंगे। हो गया। अब वो कह रहा है सी का हिस्सा, तो सी का कितना है अनुपात? 4 अनुपात किसके बराबर होगा? जैसे अपने करते हैं ना, 4 पेंसिलों का मूल्य 16 रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य 16/4, तो 10 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? ऐसे ही तो करते हैं। तो 2 अनुपात 1000 के बराबर है, तो ऐसे एक अनुपात किसके बराबर होगा? 1000/2 के बराबर होगा। और 4 अनुपात का पूछा है तो गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर? 2000 रुपए आ गया। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, तरीका पता लगे। कैलकुलेशन जितना आप क्वेश्चनों को करेंगे उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या आ गया? 80 का 2000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? अभी हमने तृतीय अनुपाती किया था कि क्या होगा, ठीक है। जैसे उसने हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती, तो हम इसे लिखेंगे 9/36 अनुपात x लिख लो। लेकिन बीच वाली संख्या कितनी बार होनी चाहिए समानुपात में बनाने के लिए? 2 बार होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है? बाह्य संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंतः संख्याओं का गुणा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। 9 के पहाड़े से इसे काटेंगे, 9 चौके 36 और 36 चौके 144। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू 144। सी ऑप्शन हमारा सही है इसके अंदर। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे, यदि आप रिक्वायरमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बड़ा है लेकिन इजी है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो हमने मान लिया, तो दोनों संख्याएं तो क्या हो गई? एक संख्या 3x हो गई और एक संख्या 5x हो गई। अनुपात में अगर उसको संख्या बनाना तो x के साथ लिख सकते हैं। यदि 9 को प्रत्येक में से घटाया जाए, मतलब 3x में से भी 9 घटा दिया और 5x में से भी 9 घटा दिया, तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। अगर घटाते हैं तो क्या बन जाता है? 12:23 बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें को सोल्व करके आपको x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है। ठीक है, तो कर लीजिए। देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ x-3 बचेगा। बटे में क्या है? 5x-9। कैलकुलेशन करने के बहुत तरीके, आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको कॉमन वगैरह लेना आता है, कुछ इजी करना आता है, तो आप इजी करके कर लीजिए। बराबर, तो यहाँ से भी 3 चौके 12/23 हो गया। 3 से 3 कैंसिल। अब इसको यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 23x। 23 को x से गुणा करो 23x, 23 को 3 से गुणा करोगे 69, 23 से 69 बराबर। इसको इससे गुणा करेंगे, वज्र गुणा। 4 को गुणा करोगे 5 से, 4 5 20, 9 चौके 36। आगे x एक साइड, बिना x वाले एक साइड 23, और ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। 23 में से 20 गए तो कितने बचे? 3x, और ये प्लस का 69 में से 36 घटाए तो कितने बचेंगे? 33, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 33/3 यानी कि 11। x का मान हमारे पास क्या आ गया? 11 आ गया। तो देखो संख्याएं क्या बन गई? 3x थी हमारे पास और एक क्या थी? 5x। x की जगह यदि मैं 11 लिख दूं, 11 थी 33, 11 5 55। अब आगे भी प्रश्न है, यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाए, जोड़ दिया। 7 को दूसरी संख्या से घटाया जाए, घटा दिया, तो नया अनुपात क्या होगा? 33 में 3 जोड़ा 36, 55 में से 7 गए 48। काटो इसे, 12 36 और 12 चौके 48। ऐसे बड़ा सा बड़ा पहाड़ा ढूंढो जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, वो काटना होता है। इसके लिए आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि है हमारे पास, कितनी राशि है? कुल जो राशि है हमारे पास उसने हमें दे रखी है 14,460। कितनी?
14,460। ए बी सी डी के रूप में इस प्रकार से विभाजित है कि ए अनुपात बी कितना है 3:5। बी अनुपात सी कितना है 6:7। सी अनुपात डी कितना है 14:15। ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है? ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है? तो सबसे पहले अपने को अनुपात पता होना चाहिए सबका अनुपात पता होगा, फिर आप अपने ए और सी की राशि निकाल पाएंगे और फिर उनका अंतर निकाल पाएंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अनुपात क्या है? मैंने आपको बोला इसको किससे रिप्लेस कर दो 5 से, इसको भी किससे रिप्लेस कर दो 5 से, इसको किससे कर दो 7 से, इसको किससे कर दो 6 से, इधर किससे कर दो 14 से और इधर भी किससे कर दो 14 से। रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आपके पास जो अनुपात आएगा वो आएगा 36:60:70:75। जो संख्याएं किसी से करती हैं उसे काट देना चाहिए। ठीक है, अनुपात आने के बाद तो देखो वो कह रहा है ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। हमारे पास ये जो कुल राशि है तो कुल अनुपात कुल राशि के बराबर होगा। अनुपात को राशि के बराबर रख सकते हैं। तो कुल अनुपात हमारे पास कितना आ गया? यदि हम इसको जोड़ते हैं 241। कितना आ गया 241। तो हमारा कुल अनुपात 241 है। तो 241 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 14,460 के। एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 14,460/241। अपने को निकालना कितना अंतर? ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर कितना है? 70 में से 36 घटाओ कितना आएगा? 34। कितना आएगा? 34। तो अपने को निकालना कितना है? 34। 34 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और 241 से जब अपने इसको काटेंगे 6 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा 60। और 60 और 34 को गुणा कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 60 और 34 को गुणा करके आंसर लिखना है। 2040। कितना आ जाएगा? 2040 रुपए इसका। बात समझ में आई? सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात निकालिए और मैंने आपको बताया अनुपात लिख के रिप्लेस करके गुणा कर दीजिए और किसी संख्या से करता है तो काट दीजिए, तो अपने पास अनुपात आ जाएगा। अनुपात के आने के बाद अपने को कुल राशि दे रखी है तो कुल अनुपात कुल राशि के बराबर हो गया और जितना जो अपनों से पूछा उस अनुपात को अपने निकाल लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। एक चीज जो समझ में नहीं आई उसे आप दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट देखिए, कुल राशि वही प्रश्न है। कुल राशि हमारे पास कितनी है? 4,107 रुपए है। ठीक है, ए बी सी डी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, सी और डी। ए और बी का अनुपात है हमारे पास 3:4। बी और सी का अनुपात है 2:1 और सी और डी का अनुपात है 3:5। अब जो चीज जहां संख्या खाली रहेगी उसे रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करना मेरे हिसाब से अब आपको आ गया होगा। जिसके बगल में जो संख्या है उसी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब इनको गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 4 दुनिया 24, 4 तिये 12, 5 चौके 20। हो गया। अब ये 2 के पारे से लग रहा है कि ये कट जाएंगी। 2 नी 18, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। ये अनुपात आ गया। अनुपात आ गया। बी का हिस्सा पूछ रहा है ये। अब अपने पास कुल राशि है तो कुल को कुल के बराबर रखो ना। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 37। कितना बनेगा? 37 जोड़ के। ठीक है, तो 37 अनुपात किसके बराबर हो गया? 4,107 के। एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 4,107/37। और अपने से उसने क्या पूछा है? बी का हिस्सा। क्या पूछा है? बी का हिस्सा। तो बी का अनुपात कितना है? 12। तो किससे गुणा करेंगे अपने इसको? 12 से गुणा करेंगे। 37 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 111। कितना आ जाएगा? 111। 111 को जब 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 1,332 आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसमें हमारे पास? हाँ, टी ऑप्शन सही। ठीक है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से हमने किए हैं। आगे देखिए, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। वैसे ही संख्याएं हैं। ठीक है ना, 2 संख्याएं अभी
पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, दोनों संख्या क्या बन गई, 5x हो गई और एक 6x हो गई। यदि प्रत्येक में से 16 को घटाया जाए, ये लोग घटा दिया 16 को इसमें से भी और इसमें से भी, तो इसका अनुपात क्या बन जाता है, 3:4 बन जाता है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वज्र गुणा कर दो, यानी 4 का गुणा किससे करेंगे अपने 5x - 16 से, और 3 का गुणा किससे करेंगे अपने 6x - 16 से। 5 चौके 20x, 16 चौके 64, 6 तिये 18, 16 तिये 48। x को x के इधर प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 64 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारे पास 8, x की वैल्यू 8 आ गई। हमारे पास संख्याएं क्या थी 5x थी और 6x थी, x की जगह तो लेकिन कितना है 8, यानी कि 5 गुना 8 और 6 गुना 8, 8 5 40, 6 48 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है 3 को घटाया जाता है, 8 को यहाँ जोड़ दो और 3 को यहाँ घटा दो, कितना हो गया ये 48 और ये कितना हो गया 45। 3 के पहाड़े से काटेंगे 16 तिये 48, 15 तिये 45, आंसर क्या आ गया 16:15। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। x बटा 3, y बटा 5 और z बटा 3 के अनुपात x y z क्या होंगे। इस तरह से इनका अनुपात, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5 और z की वैल्यू कितनी है 9, तो अनुपात किसी संख्या से कट भी नहीं रहे हैं तो अनुपात क्या रहेगा 3:5:9, यही रहेगा 4। आगे देखिए, एक थैले में 1 रुपए, रुपए और पैसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं आरएस के क्वेश्चन में। एक एलिगेशन वाला, मिश्रण वाला, किसको किस अनुपात में मिलाया जाए, रुपए थैले वाला और बांटने वाला, ठीक है पैसों को, यही पार्ट रहता है हमारे आरएस के अंतर्गत। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, इनका कुल मूल्य 840 रुपए है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है वो 8:1:5 है, 8:1:5 और 5, ठीक है। अपने को कुल मूल्य निकालना है, ताकि कुल मूल्य के जब अनुपात को रुपए से गुणा करोगे तो कुल मूल्य आएगा 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 5 को 5 से गुणा किया 25। अब ये सब किसके बराबर आएगा 840 के। ठीक है। अब आप इस सब इनको जोड़ लीजिए, 25 और 10 35, तो ये हो गया हमारे पास 35x किसके बराबर हो गया 840 के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 840/35, 35 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। उसने हमसे 5 रुपए के सिक्के पूछे है ना, तो कितने थे 25x थे ना, वो हमारे पास कितने थे 25, 5 रुपए के कितने सिक्के 25x, तो 25x की जगह कितना आ गया 24, सॉरी 5x थे, 5x थे 5 रुपए के सिक्के, तो x की जगह कितना आ गया 24, 24 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 24 5 120, कितना आंसर आ गया 120, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सिक्के को निकाल सकते हैं। SUVW की वैल्यू ये है और ये कुल इतना है, इनका जोड़ इतना है। तो जब उसने अपने को S अनुपात, U अनुपात, V अनुपात, W दे रखा है, जब अपने इसको जोड़ते हैं तो हमेशा x की फॉर्म में जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ के बराबर कर दीजिए किसके 864 के, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24x बराबर कितना हो गया 864, यहाँ से x बराबर कितना हो गया 864/24, भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा 36। अब वो हमसे कह रहा है S, U और W को जोड़ना है, S, U और W, यानी कि S 2x, U 9x और W 7x। x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 36, 36 दूनी 72, 36 नहीं में 324,
36 सत्ते 252 हो गया। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा 648। आ गया आंसर। जैसा जैसा वो कह रहा है हमें सिर्फ वैसा करना है, बस कैलकुलेशन का फर्क है और समझने का। आगे बात समझ में। ए अनुपात बी अनुपात सी ये है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C निकालिए। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 6। मैंने आपको बोला था कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, तो अपने को इसको क्या लेना है, लैसा। क्या लेना है इसका अपने को, लैसा। लैसा यदि आपको लेना नहीं आता है तो एसएससी की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर लैसे और मैसे का पूरा वीडियो डला हुआ है, आपको वहां जाके लैसे और मैसे को देखना चाहिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ सीखने से अच्छा एक बार आप वहाँ विजिट कर लेंगे, वहाँ देख लेंगे, उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा इजिली कर पाएंगे। 6 जब अब 4 और 5 6 का लैसे आएगा 60, कितना आएगा 60, तो 60 का सभी से गुणा कर देंगे। बारह 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छिके 60, कट गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ये हमारा आंसर हो गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। समझ गए। ये थे हमारे जो सामान्य क्वेश्चन समानुपात पे बनते हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन आरएएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर आएंगे और उसका डिस्कशन अपने उसमें करेंगे। तो थ्योरी और कुछ क्वेश्चन हमने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। इससे पहले हमने संख्या पद्धति का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया 3 वीडियोस के अंदर। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा भी वर्गमूल घनमूल जिनकी भी हमें इसमें जरूरत पड़ती है उसके टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। लेस है मैसे ज्ञात करना, आप उनको आराम से देखिए और कैलकुलेशन को समझिए, उसके बाद आप ये कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।